पेपर 1 का मैं आपके सामने एक विषयवार आंकड़ा लेकर आया हूँ कि कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और कितना ने क्वालिफाइड किया था, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका BPSC 2.0 टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो अक्टूबर में 15 से 20 अक्टूबर तक आपको देखने को मिल सकता है, वह उसमें क्या कंपटीशन कितना रहने वाला है। देखिए यहाँ पे सारे सब्जेक्टों की हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे, कितना कट ऑफ निर्धारित किया गया था इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा 11, 12 और 9, 10 के अभ्यर्थियों के लिए क्या सिलेबस है। उसके बाद हम बात करेंगे पेपर 2 जो हमारा था 11, 12 के लिए, उसका क्या कट ऑफ वगैरह था या कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम में अपियर हुए। और मैं फिर आपको एट लास्ट में मैं आपको अपना मार्कशीट भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो बस आप वीडियो देखें, थोड़ा सा 5 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा मैं समय आपके साथ नहीं रहूँगा। तो देखिए ये आपके सामने एक डेटा लेकर आया हूँ मैं दोस्तों। ये डेटा आप लोग देखे भी होंगे कई लोग। तो मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश से ही शुरुआत करता हूँ। देखिए इंग्लिश में 14,461 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम में अपियर हुए थे और 13,146 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो गए। नहीं, 90% रिजल्ट है, 91 ही मान के चलिए, 90.91 है। तो 91% अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो गए, बस 9% नहीं अभ्यर्थी जो है डिसक्वालीफाई हुए हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि एक जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का जो रेशियो है या परसेंटेज है वह अच्छा खासा है, खासकर लैंग्वेज में, ठीक है। आप लैंग्वेज में देखिए, आप भोजपुरी में देखिए, पर्शियन में देखिए, अरेबिक में देखिए, संस्कृत में देखिए, मैथिली में देखिए, बांग्ला में देखिए, उर्दू में देखिए और हिंदी में देखिए, सब में आपको देखने को मिलेगा कि परसेंटेज जो पासिंग का है, क्वालिफाई का, वो ज़्यादा रहा है। मतलब कि लैंग्वेज में इस बार जो है क्या होगा, कंपटीशन थोड़ा सा होगा। नहीं, लैंग्वेज में अभ्यर्थी ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं, तो जो इंग्लिश में ज़्यादा सीट आप देखने को मिलेगा इस बार। तो इंग्लिश में भी अभ्यर्थियों पर कम से कम एक सीट पर तो 3 को ज़रूर फाइट करेंगे। तो इसलिए आप लोग समझ रहे होंगे कि ये मैंने लैंग्वेज को क्यों लिया। लैंग्वेज वाले जो अभ्यर्थी होंगे वह कम से कम 3 से 4 अभ्यर्थी पर एक को जॉब मिलेगी, और अगर क्वालिफाई आप करते हैं तो। आगे हम चलते हैं तो आप देखिए आपका साइंस की तरफ अगर हम चले तो अगर आपका मैथ से थे, फिजिक्स से थे, जो भी आपने सोशल साइंस से थे, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक से थे, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें भी लगभग 59,000 अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम में अपियर हुए और 52,000 अभ्यर्थी क्वालिफाइड कर गए। मतलब मैथ में भी अच्छा खासा रिजल्ट रहा है, जबकि साइंस में भी 83% देखने को मिला है, मतलब सही है। और सोशल साइंस में भी 84% रिजल्ट मिला है। सबसे कम अगर बात करें तो 46 आपका म्यूजिक में है। नहीं, म्यूजिक में जो है 15,731 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें 50% भी नहीं पास कर पाए। नहीं, तो सबसे कम हमारा जो सक्सेस का रेशियो रहा है पेपर 1 में वह म्यूजिक में रहा है, बाकी सब सब्जेक्ट सही रहा है। अब चलते हैं, देखिए टोटल अगर हम बात करें तो 2,39,795 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया पेपर 1 में, 1,98,783 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाइड कर लिया। चलिए, तो ये एक तरीक़ा से नहीं, एक तरीक़ा से ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइंग नेचर था, आपको क्वालिफाई करना था। आते हैं पेपर 2 पर, थोड़ा सा जल्दी हम लोग चलेंगे। पेपर 2 में भी अगर हम लैंग्वेज को देखें तो पेपर 2 में भी अच्छा खासा सीट आपको लैंग्वेज में देखने को मिल सकता है। ये देखिए यहाँ तक का आपका जो है, नहीं लैंग्वेज में आप देखिए तो यहाँ पर भी अच्छा खासा आपको परसेंटेज जो है आपको मिल रहा है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में भी बच्चे 6,788 ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 4,848 72%, मतलब पेपर 1 की अपेक्षा थोड़ा यहाँ कम सफलता है, रेशियो है। जबकि संस्कृत में 87 है, बांग्ला में 122 अभ्यर्थी थे तो 117 95% है। मगही में 7 गो थे, 7 क्वालिफाई किए। मगही जो भाषा हमारा है, मगही नहीं, अरेबिक में भी अच्छा खासा परसेंटेज है। आगे चले, हम नीचे चले तो अगर हम मैथ में, साइंस में देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ये सब में देखें तो यहाँ भी आपको मैथ में कम देखने को मिल रहा है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, जूलॉजी और हिस्ट्री में अच्छा देखने को मिल रहा है, ज्योग्राफी में भी अच्छा है, नहीं पॉलिटिकल में भी है, सोशियोलॉजी वगैरह में सही है। बाकी सबसे कम अगर हम देखें तो वो हमारा सबसे कम हमारा जो है वह हमारा 51 कंप्यूटर साइंस जो है, नहीं कंप्यूटर में कम है आपको। बाकी 1,37,000 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, 1,37,082, 1,00,000 अभ्यर्थी नहीं 1,19,943 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से 74% रहा। अब हम चलते हैं अपना रिज़ल्ट पर चलते हैं, मैं आपको अपना रिज़ल्ट स्कोर दिखाने जा। तो चलिए, ये रहा बिहार एग्जामिनेशन स्कूल बोर्ड का स्टेट मेरा रिज़ल्ट, और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा नाम भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राजीव कुमार रंजन। और मैं कुछ चीज़ों को जो है
हाइड कर दिया हूँ क्योंकि प्राइवेसी को लेके। तो इसलिए देखिए ये मेरा नाम है और मैं जो हूँ इंग्लिश पेपर 1 में क्या मेरा स्कोर रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंग्लिश मेरा ऑनर्स पेपर रहा है, उसमें मेरा आपको दिख रहा होगा। अब मैं अपना स्कोर दिखा देता हूँ आपको। ये रहा स्कोर मेरा 89.4429, मतलब कि लगभग 90 जो है नंबर मुझे मिला है। अबाउट 90 के मान सकते हैं आप लोग। नहीं तो देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है आपका मार्क्स में कहीं ना कहीं, इसलिए 89.4229 वगैरह आया है, क्योंकि 150 में 19 मार्क्स आया तो लगभग मान के चलिए अगर कम से कम तो मेरा स्कोर होगा तो 110 के आसपास स्कोर होगा, 100 के आसपास स्कोर होगा। 10-12 नंबर जो है मेरा घटे हैं, ठीक है। 10-12 नंबर मेरे नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में जो निगेटिव हमने लिया था लगभग 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन मैंने निगेटिव लिया होगा, 40 से 50, तो उसमें मेरा नॉर्मलाइजेशन से स्कोर घटा है, ठीक है। 10 से 12 नंबर मेरा घटा है। इसलिए अगर आप भी एग्जामिनेशन दिए होंगे तो आपका भी स्कोर में नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। और तो ये था मेरा रिज़ल्ट दोस्तों, मैं आपके सामने शेयर किया। और इसकी कटअप के बारे में बताऊं तो कटअप तो आपको मालूम ही है, कटअप वगैरह तो इसके ऊपर मैं दिखाया हूं। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। ये रहा इसका कटअप स्टेट 2016 2007 को जो है आलोक में स्टेट 2023 का जो उत्तीर्णता का जो पैमाना था वह इस तरह प्रकार था। सामान्य वर्ग के लिए 50%, मतलब 150 का 50% आप निकालिएगा, मतलब कि 75% आपको नंबर होना चाहिए। इस तरीक़ा से पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 था, अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ग मतलब 60 नंबर था, नहीं 60 नंबर। इस तरीक़ा से बाकी नीचे जितना है दिव्यांग महिला ये सब 60 नंबर वाले हैं, ठीक है। 150 का 40% 60 नंबर। तो इस तरीक़ा से ज़्यादा एक क्वालिफाइंग नेचर एग्ज़ाम था। आप लोग पेपर 1 में जो है, पेपर 2 में आप लोग क्वालिफाई किए होंगे, ज़्यादातर भीड़ थी। और अगर हम बात करें थोड़ा सा इसका सिलेबस की बात कर ले, अगर हम सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आया था, तो सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। देखिए पेपर 1 के लिए सिलेबस आपका जो रहने वाला है 9, 10, 11, 12 की हम बात करें तो 9, 10 में आपका भाग 1 में 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसमें आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश हिंदी जो भी आपका है, साइंस मैथ गणित, उसका एग्ज़ाम होगा 80 मार्क्स का। और भाग 2 जो होगा आपका, उसमें आपको सामान्य अध्ययन पत्र में जिसमें माध्यमिक स्तर का होगा, जिसके स्तर जो है न्यूनतम आहारता का आलोक में होगा, उसमें गणित रहेगा, समान जागरूकता रहेगा, समान विज्ञान रहेगा, नहीं आपका राष्ट्रीय घटना रहेगा, भूगोल रहेगा, इतिहास रहेगा। 11, 12 की बात करें तो सेम उसी प्रकार 2 घंटा आपको समय मिलेगा। पेपर 1 में आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उस तरह का पेपर 2 में आपका एग्ज़ाम होगा 40 मार्क्स का। तो 120 मार्क्स का नहीं, लगभग 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और आप लोग NCERT वगैरह पढ़ते रहें, अभी से ही तैयारी करते रहें, लगे रहें, ताकि आप जो है अगर इस बार क्योंकि BED वाले तो बाहर ही हो गए हैं, अब देखिए क्या कुछ होता है। SLP को 9 अक्टूबर को डेट मिला है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा, क्या होगा BED को लेके। बिहार के जो वकील हैं बिहार सरकार की तरफ से, देखिए क्या कुछ प्रूफ रख पाते हैं, और आपको जल्द ही देखने को मिलेगा डिसीजन इस पर भी। तो 15 तक मान के चलिए आपका रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया जाएगा टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का। OMR सेट जारी कर नहीं दिया गया, बस एग्ज़ाम जो है 75%। आज ही BPSC के चेयरमैन भी ट्वीट किए हैं कि 75% आपका जो है रिजल्ट जो है पब्लिश किया जाएगा, 75% सीट जो है भरा जाएगा। वो DLED हो चाहे BED हो, जो मिला के हो, जैसे भी हो, और उतना पूरा किया जाएगा। साथ में आपको जो है जो आपका जो एक तरह का जो उत्तीर्णता का जो परसेंटेज रखा गया था सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, उसको जो है उसको कम किया जा सकता है, उसमें चेंजिंग हो जाएगा। जैसे 50% मान लीजिए सामान्य वर्ग का अगर सीट नहीं फुल हो रहा होगा तो 40% भी कर सकते हैं, ठीक है। 42% भी कर सकते हैं, 30 भी जा सकते हैं। इसलिए सीटें बहुत 75% भरना है। हालांकि इनको 100% भरना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट तो है ही हमारे पास, लेकिन ये भरना नहीं चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं इस वैकेंसी को अगला नेक्स्ट में जोड़े, हो सके कुछ 10-20 हज़ार 30 हज़ार वैकेंसी को बचाएंगे और वो नेक्स्ट वैकेंसी में लेके आए। देखिए क्या कुछ होता है तो समय ही बताएगा। तो चलिए छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लाया था। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हमसे जुड़े रहें। लव यू, थैंक यू, धन्यवाद।